हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय तृप्ति। प्रीवियस वीडियो में हम क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर कर रहे थे, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। हमने देखा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है एंड हाउ इट्स एक्सटेंडेड ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर। साथ ही हमने देखा था कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को अडाप्ट करना शुरू कर दिया था। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर का अनदर पार्ट देखेंगे जो कि है रीसेंट फेज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि रीसेंट फेज क्या है डेमोक्रेसी का, है ना। तो जो डेमोक्रेसी थी, इसको जो बिग पुश मिला, एक बड़ा पुश मिला डेमोक्रेसी को, वो मिला 1980 में। और डेमोक्रेसी जो कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो थे वो अपने यहाँ पे भी डेमोक्रेसी को रिवाइव्ड करने लग गए, यानी कि क्या करने लग गए, पुनर्जीवित करने लग गए। पुनर्जीवित या रिवाइव्ड से मतलब है कि वो अपने यहाँ पर दोबारा से जो डेमोक्रेसी है उसको फिर से लाने लग गए या फिर अडॉप्ट करने लग गए। साथ में इसी प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ावा कब मिला, जबकि डिसइंटीग्रेशन हो गया सोवियत यूनियन का। अब डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये क्या है, व्हाट इज़ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन जो है वो कई सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो था उनको कंट्रोल किए हुआ था। तो इस कंट्रोल से जो कई सारी जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थे वो अपने आप को फ्री करने लग गए थे और दे डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो 1989 से 90 तक कई सारी कंट्रीज़ जो थे वो अपने आप को डिक्लेयर करने लग गए थे एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। और फिर फाइनली क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन था वो भी अपने आप में 1991 में पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गया, है ना। फिर क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ द सोवियत यूनियन, एट द एंड ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, उसके बाद क्या हुआ कि एक पॉलिटिकल चेंज हमको वर्ल्ड मैप पे देखने मिलता है कि कई सारी कंट्रीज़ जो थी वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर करने लग गई थी। साथ में ऐसा ही चेंज इसी पीरियड में एक हो रहा था हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में, जो कि है बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये दोनों कंट्रीज़ भी अपने आप को, इनमें भी ट्रांजिशन होना शुरू हुआ। कहाँ से, फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी इन दी 1990। नेपाल में भी क्या हुआ कि जो किंग थे उन्होंने अपनी पावर को क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, और दे चेंज इनटू इटसेल्फ एज इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड गाइडेड बाय इलेक्टेड लीडर। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से मतलब है कि जो वहाँ का जो रूल है, जो शासन है वहाँ का, वो तो राजा करेंगे, पर राजा अपने अकॉर्डिंग या अपने मन से कोई रूल नहीं बनाएंगे। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होगा उस रूल को फॉलो करके राजा उसके रूल बनाएंगे। तो जो वहाँ के किंग थे उन्होंने भी अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज कर लिया। बट ये जो चेंजेस थे वो परमानेंट चेंजेस नहीं थे, है ना। 1999 में क्या हुआ कि जो जनरल मुशर्रफ थे, ही ब्रॉट बैक आर्मी रूल इन दी पाकिस्तान। तो उन्होंने क्या किया, 1999 में पाकिस्तान में दोबारा से आर्मी रूल को लेकर आ गए। साथ में नेपाल में क्या हुआ कि 2005 में जो न्यू किंग आए उन्होंने क्या किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और जो पॉलिटिकल फ्रीडम्स जो मिली थी उसको वापस ले लिया, दैट पीपल हैड वॉन इन दी प्रीवियस डिकेड। तो लोगों ने जिस फ्रीडम को काफ़ी स्ट्रगल करके काफ़ी सालों में, कई डिकेड्स में जिसको जीता था, उसको कि क्या किया उन्होंने, जो न्यू किंग आया उन्होंने वापस ले लिया और इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो इस तरीके का एक ट्रेंड सा चलने लग गया और सारी कंट्रीज़ जो थे वो धीरे धीरे दे टर्निंग इनटू चेंज इनटू डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, है ना। तो 2005 तक क्या हुआ, अबाउट 140 कंट्रीज़ जो थे दे वर होल्डिंग मल्टीपल पार्टी इलेक्शन। तो 1980 में कई सारी कंट्रीज़, यानी 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ जो थे उन्होंने क्या किया, 80 मोर देन 80 कंट्रीज़ जिन्होंने क्या किया, अपने आप को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में चेंज करना शुरू कर दिया।
अभी भी देर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर पीपल्स कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली। तो लोग अभी भी कई सारे जो हैं वो इसमें अभी भी मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। दे आर स्टिल कैन नॉट इलेक्टेड देयर लीडर, वो लोग अपने लीडर को अभी भी इलेक्ट नहीं कर सकते। और दे कैन नॉट टेक देयर डिसीजन अबाउट देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो अपने डिसीज़न जो प्रेजेंट और फ्यूचर के हैं वो भी अपनी लाइफ के बारे में नहीं ले सकते। एंड इस टाइप की वन ऑफ सच अ कंट्रीज़ जो है वो म्यांमार की आपको इसमें स्टोरी देखने को मिलेगी कि कैसे म्यांमार ने अपने जो कंट्री थी उसको मतलब फ्री कराया आर्मी गवर्नमेंट से, कैसे फिर वहाँ पे चेंजेस आए। तो ये आप स्टोरी है जो कि आप बुक में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो है अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी एट दी ग्लोबल लेवल। अब डेमोक्रेसी एट दी ग्लोबल लेवल क्या होती है? हमने अभी तक काफ़ी कुछ सीखा कि कैसे डेमोक्रेसी एक्सटेंड हुई एंड हाउ मोर एंड मोर कंट्रीज़ गेट डेमोक्रेटिक ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हमने देखा कि पहले से हम ज़्यादा अब बेटर वर्ल्ड में रहते हैं। हम वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की ओर और मतलब मूव ही कर रहे हैं, है ना। बट क्या है अब ये वर्ल्ड डेमोक्रेसी है क्या, है ना। तो इस वर्ड को जानने के लिए पहले तो सॉरी, मैं इसके लिए आपको अनदर वीडियो बनाती हूँ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, यदि आप चाहते हैं, यदि आप इसको पसंद करते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।